सभी हमारे ग्राम वासियों और पंचायत वासियों को बहुत बहुत नमस्कार हमारे तरफ से। और हमारे साथ अभी आपको दो व्यक्ति दिख रहे होंगे। ये दो व्यक्ति किसी परिचय का मोहताज नहीं है आज के डेट में, इसलिए नहीं है क्योंकि ये दो व्यक्ति ऐसे कामों का ठिकरा लिए हैं अपने सर पे कि शायद आज तक हम जब से होश संभाले तब से आज तक हमें कभी ऐसा व्यक्ति ना मिला कि हाँ सभी लोगों को इकट्ठा करना है, पूरे पंचायत के लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, अपनी समस्याओं को सुनाना है, प्रत्येक गांव गली घर मोहल्ले की समस्याओं को सुनना है। इन लोगों को ये दो व्यक्ति जो है ये पूरे लोग पूरे पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं। और पूरे पंचायत में भ्रमण करने का मतलब ये है कि हमारे पंचायत में 14 वार्ड है ना सर? हाँ। हमारे पंचायत में 14 वार्ड है और लगभग सभी वार्डों को प्रयास किया जा रहा है कि प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक दरवाजे तक विजिट करें और सभी लोगों को समस्या सुने। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह फंस रही है कि ना समय आपके पास है और ना समय हमारे पास है। ये दो व्यक्ति तो खैर जीवन लिए है तो पूरा जीवन सोच रहे हैं कि पंचायत में ही समर्पित करें हम लोग। तो ये दो व्यक्ति के पास केवल समय हो जाने से सभी लोगों का समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये दोनों व्यक्तियों ने मिल करके और साथ साथ सहयोग के रूप में हम भी थोड़ा सा हाथ बटाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो पढ़ाने लिखाने वाले व्यक्ति हैं तो थोड़ा सा अपने कामों में उलझे हुए रहते हैं। समाज सेवी के रूप में ये दोनों व्यक्ति ने ये जिम्मेदारी लिया है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे अपने पंचायत में, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के पास अगर समय ना भी हो, ना आ पाए किसी एक मंच पे, तो वो व्यक्ति चाहे तो अपने घर से अपने समस्याओं को बता सकता है, अपने परेशानियों को बता सकता है, अपने जो भी अधिकार है उस अधिकार की बात कर सकता है। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार किया गया है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारे पंचायत के लोग जुड़ेंगे। तो इन्होंने पूरी की पूरी डाटा कलेक्ट करने का कोशिश किया है। प्रत्येक गांव, अभी कितने गांव विजिट किए हैं सर हम लोग? अभी सर हम इटरा पूरा हो गया है, इटरा पूरा हो गया है, गोमवार पूरा हो गया है, गोमवार पूरा हो गया है, भी पूरी तरह से पूरा हो गया है, हमसोद भी लगभग पूरी हो गया है और सीतारामपुर लथुआ का कुछ टोला हुआ है। लगभग इतने गांवों को विजिट करने के बाद सभी लोगों ने डाटा को कलेक्ट करके सिमरवार भी हो चुका है, बलजोरी बिघा बगाही है, सिमरवार और बलजोरी बिघा, लगभग इतने गांव को विजिट करने के बाद लगभग एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ने का लगभग 2500 से 2700 लोगों को हम लोगों ने कोशिश की है। इससे ये होगा कि एक समय निर्धारित किया जाएगा, आपके पंचायत में जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को रखा जाएगा। जो भी आपके पास समस्या है, चाहे वो समस्या स्वास्थ्य से लेकर के हो, चाहे वो समस्या शिक्षा को लेकर के हो, चाहे आपका मौलिक अधिकार को लेकर के हो, चाहे किसी भी आपका सरकारी संस्था से लाभ मिलने वाला हो, चाहे वो ये क्या बोलते हैं आपका है ये जो अभी प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना सड़क संबंधित समस्या हो या आवास योजना हो या आपको किसी भी तरह की समस्या हो, सरकारी काम को रिलेटेड या प्राइवेट समस्या हो, जैसे कहने का मतलब कि बहुत लोग पंचायत में तराही है जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पढ़ने के लिए नहीं है, बहुत ऐसी समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं को एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे कि हमारा पंचायत एक बहुत ही विकसित पंचायत बने, एक हमारा गाँव बहुत ही सुंदर गाँव बने, एक हमारा वार्ड बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही सैस्मिक टाइप के वार्ड बने। एक हम लोगों ने मिल करके और ये सपना देखे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी इसमें सहयोग करने का कोशिश करें ताकि हम लोग और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म में जोड़ करके और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक अपनी बातों को, अपनी हक की आवाज को, अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं। क्योंकि सर लोगों की ताकत चाहिए आज की डेट में लड़ने के लिए। आज की डेट में जैसा का समाज हो चुका है, अकेले बस चलने की बस की बात नहीं है। जब तक आप एकजुट होकर के नहीं चलेंगे तब तक आपकी जीत कतई नहीं हो सकती है और दिन ब दिन आप हारते चले जाएंगे। तो हम थोड़ा सा चाहते हैं कि शंभू भैया भी इस बारे में अपने कुछ विचारों को रखेंगे और हम इनके कामों को तो बहुत सराहना करते हैं। शायद हमारे जीवन में पंचायत में दो व्यक्ति ऐसे दिखे हैं कि दिन और रात पूरे परिश्रम और पूरे मेहनत से एक करके और पूरे डाटा को कलेक्ट करके और लोगों तक अपनी समस्या को सुनने के लिए, सोचिए कि अपनी समस्या को लोगों को पास सुलझाने का समय नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे व्यक्ति भी अभी आपको मिलेंगे जो दूसरे की समस्याओं को सुनने के लिए, दूसरे के हक की लड़ाई को लड़ने के लिए, दूसरे के हक की आवाज बनने के लिए ना जाने क्या क्या प्रयत्न कर रहे हैं, क्या क्या संघर्ष कर रहे हैं, कितने लोगों का ताना सुन रहे हैं, कितनी बात सुनना पड़ता होगा सर आप लोगों को, बहुत तरह की समस्याएं आती होगी। लेकिन फिर भी सभी समस्याओं को दोनों व्यक्तियों ने मिल करके और जूझ करके और आपका आवाज बनने का पूरा अथाह प्रयास किया जा रहा है। तो विशेष करके इस संस्था का माध्यम से हम लोग क्या करने वाले हैं वो शंभू भैया बताएंगे। और आप थोड़ा सा दो बात रखिए भैया ताकि लोगों तक बहुत बेहतर तरीके से बात को हम लोग समझा पाए और लोग जुड़ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो बात उद्देश्य था
उसको आपने भली भांति कर दिए, बता भी दिए। और उद्देश्य तो है, और मेरे अंदर में जो अंदर से जो अनुभव जो मुझे है वो अनुभव किया, और लोगों को मैंने दुखों को देखा, समस्याओं को मैंने देखा। काफ़ी मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, काफ़ी अध्ययन भी नहीं किया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ, बहुत मैं समाज के बीच में घूमा रहा और धीरे धीरे मुझे अनुभव हुआ कि भाई इसमें कुछ तो करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये जीवन जो है इस तरह से जैसे दुनिया में जी रहा है लोग उसी तरह से चला जाएगा। मुझे एहसास हुआ कि कुछ करना चाहिए, और लोगों को मैंने दुखों को देखा, समस्याओं को देखा, और कोई सुनने वाला नहीं। तो कहीं न कहीं मुझे लगा कि भाई इस पर कुछ काम करना चाहिए, और बहुत प्रयास किया, बहुत तरह से मैं प्रयास कर रहा था पहले भी, लेकिन हल नहीं हो पा रहा था। और अगर एक लोगों को हम समझाने की कोशिश कर रहे थे तो दूसरे लोग उसके विपक्ष हो जा रहे हैं, बात को नहीं समझ पा रहे हैं। तो मुझे लगा कहीं न कहीं शिक्षा की बहुत कमी है हमारे समाज में, और सबसे ज़्यादा शिक्षा पर जोर देने के लिए लोगों को संगठित करके एक बार बताने का काम होना चाहिए। लेकिन इस तरह के काम में लोग इंटरेस्ट लोग नहीं लेते हैं और नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि इतनी असमानता और इतनी लोभ लालच लोगों में बढ़ा है कि इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। और कहीं न कहीं हर लोग घिरे हुए हैं, चाहे उसमें अमीर हो चाहे वो गरीब हो, हर लोग समस्या के साथ जी रहे हैं। और इस समस्या का समाधान मुझे लगा कि जब तक संगठित लोगों को हम नहीं कर पाएंगे और लगातार इस पर बात नहीं करेंगे, लगातार इस पर चर्चा नहीं करेंगे, तो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। तो मुझे बहुत आसान तरीका लगा कि आज विज्ञान का युग है और इसमें हम कौन सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जो आसानी से लोग को जोड़ पाए। धीरे धीरे मेरे दिमाग में आया ये सब बात, तो लगा कि नहीं, लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर एक बार अगर हम कलेक्ट करते हैं तो हम बार बार के लिए संपर्क, और बहुत से सुविधाएं आज के डेट में है, तो इससे लगा कि इसमें हम जोड़ पाएंगे और डिजिटल चौपाल कार्यक्रम चलाएंगे जिससे लोग जागरूक होंगे, और जागरूक होंगे तो ऑटोमेटिक एक शिक्षित हो जाएंगे। किताब पढ़ने वाले लोग बहुत मुझे मिला और बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन कहीं न कहीं समझ पैदा नहीं हो पा रहा, लोगों के अंदर मानवता पैदा नहीं हो रहा है। त्याग की जरूरत है, और वो त्याग कब होगा? सामूहिक प्रयास होगा तो त्याग होने लगेगा। तो ये सारी बातें बहुत तरह की बात है जिसको लेकर के हमने प्रयास किए और प्रयास करके जारी कर रख रहे हैं। अभी अब सिमरवार आधा आज तक हो गया, आधा गांव हो गया है, और सिमरवार के बाद अब लास्ट इधर चौबारी तरफ, गंभीरा तरफ बढ़ेंगे हम लोग। और टोटल लगभग हमें उम्मीद है कि 4000 कॉन्टेक्ट नंबर हो जाएगा पूरा पंचायत का, और 4000 में 1000 आदमी भी जिस दिन हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ जाएंगे मीटिंग में, चौपाल कार्यक्रम में, तो समझ ली क्रांति यहाँ पर हो जाएगा और बहुत सुखी संपन्न जीवन लोगों को जीने लगेगी। तो मेरी अपेक्षा है लोगों से कि आप इसमें साथ दें, और साथ दे करके अपने भविष्य, अपने बच्चों को भविष्य और एक बहुत मानवता पूर्ण जीवन जीने का कोशिश करें। प्रयास है हमारा कि हम आपके साथ चलेंगे, और आप भी चलिए, एक भाई भाई बनकर के हम लोग जीवन जिएंगे। और ये संदेश यहाँ के बाद आसपास के जो पंचायत है, प्रखंड है, धीरे 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 हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे, जिसमें एकजुटता हो। एकजुटता ना होने के कारण हर आदमी शोषण कर रहा है, चाहे उसमें नहीं होने के कारण ही ये शोषण हो रहा है। अमीर हो या गरीब, अमीर आदमी भी शोषण हो रहा है, वो तो और खतरनाक तरीके से शोषण हो रहा है। वो और शोषण हो रहा है, उसे और समय नहीं है उसके पास। तो ये बहुत तरह की बात लगा कि भाई आदमी, आज टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है कि आदमी को काम करने की जरूरत नहीं, 2 घंटा काम कर लेगा तब भी वो आराम से जीवन, बेहतरीन जीवन जी सकता है। लेकिन 18 घंटे काम लोग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी बेचैन है लोग। तो बहुत सारी बात है, इसको भविष्य में धीरे धीरे हम लोग ये करेंगे, रखेंगे बात को, और लोग जुड़ेंगे तो उससे भी प्रयास करना होगा, वो भी साथ देना होगा, और सोचना होगा हम लोगों को कि ये बेहतरीन जीवन हम कहाँ से लाएं, कैसे लाएं, हम लोग को ही सोचना होगा, कोई ऊपर से नहीं टपकने वाला। तो ये सब विचार मेरे अंदर आया है, और दर्शकों से मैं चाहूंगा कि जो हम लोग कलेक्ट किए हैं, ग्रुप बना चुके हैं, तो उसमें हम लिंक टेलीग्राम के माध्यम से भेज देंगे। मिशन आदर्श ग्राम पंचायत गुंगार के नाम से है, और उसमें आप लोग से अपेक्षा है कि आप जुड़ जाएं उसमें, और जुड़ करके इसको जल्दी हम लोग शुरू करेंगे, और इधर हम लोग काम करते भी रहेंगे। और एक नोटिस था हम लोगों के पास, हम लोग जो तैयार किए थे उसको थोड़ा सा पढ़ करके दर्शक को बता, ये वाला हम ग्रुप में अभी डाल देंगे। इसलिए ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ा कि बहुत से लोग हैं इसमें जो पढ़े लिखे नहीं है, कोई प्रदेश में है, कोई मजदूर है, तो वो लिखा हुआ बात को हिंदी में नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए हमें लगा कि लोगों को कहीं न कहीं वीडियो बना करके अगर शेयर किया जाए तो वो समझ जाए कि अच्छा इस तरह का कार्यक्रम हमारे गुंगार पंचायत में हो रहा है। तो ये लिख के अगर बोलना चाहते हैं तो बोल दें। तो नहीं, उनसे इसमें मेन टॉपिक बोल दिए कि आप जो समस्याओं को रख पाएंगे वो कौन कौन समस्याओं को रख पाएंगे,
किस किस टाइप की समस्याओं को रख पाएंगे, जैसे आपका शिक्षा का अधिकार है, स्वास्थ्य का अधिकार है, बिजली है, पानी है, सड़क है ना। वो तो सब चीज आप बोल चुके हैं, वो सारी बात लगभग ये सब सारी चीजों के मुद्दा पर हम लोग इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रखने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका भी समय बचे, है ना, और सही तरीके से बात आप तक पहुंचे, एकदम सजग तरीके से बात पहुंचाने के लिए। सर ये एक जगह पे चौपाल पे जो ऑफलाइन तरीके से बैठते हैं ना, वो बहुत हौच-पौच हो जाता है और बहुत तरह का समस्या हो जाता है, क्योंकि सर जब टाइम डेवलप हो गया है, समय बदल गया है, तो हम लोगों को बैठने उठने का तरीका तक बदल देना चाहिए। क्योंकि अभी एक शिक्षक होने के नाते हम 2011 से शिक्षा दे रहे हैं, एक बात का अभाव कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि हम 2011 में बच्चों को पढ़ाने थे तो उस वक्त हमारा पढ़ाने का तरीका अलग था, बच्चों को पढ़ने का तरीका अलग था। अब समय बदल गया है, अभी पढ़ाने का तरीका अलग मांगता है, पढ़ने का भी तरीका बच्चों के पास अलग है ना। तो समय को देखते हुए इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है, ताकि आप जहां भी हो, कुछ लोग हमारे गांव में भी रहते हैं, कुछ शहर में भी रहते हैं, मजदूर टाइप के लोग हैं, है ना। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म को तैयार किया जा रहा है, ताकि आप सब मिलकर के अपने समस्याओं को एक जगह पे रख पावे, ताकि हम लोग उस समस्या को लेकर के आगे बढ़ पावे और आपकी समस्या का समाधान हम कर पावे। वरना जीवन यूं ही कट जाएगा मेरे मित्र, और ऐसा ही हम लोग भटकते हुए रह जाएंगे, न हम अपनी हक की आवाज उठा पाएंगे, न अपने परिवार के हक की आवाज उठा पाएंगे। और वो तो छोड़ दीजिए, जो हमारे छोटे छोटे पीछे से अभी जो बच्चे पल बढ़ रहे हैं, है ना, सबसे ज्यादा बड़ा धक्का उनको लगने वाला है ना। तो इसलिए उन बच्चों के भविष्य के देखते हुए कम से कम ये प्रयास हम लोगों को करना चाहिए, ताकि एक प्लेटफॉर्म हमारे पंचायत का ऐसा बन जाए कि ताकि आगे का समस्या, पीछे का समस्या को एक साथ हम लोग रख पाए। सबसे बड़ी आश्चर्यचकित की बात तो हमें तब लगा जब शंभू भैया के साथ अशोक जी को हम जब साथ में देखें, और ये अकेले अकेले जीवन जीने वाले व्यक्ति थे, और आजकल पता चल रहा है कि सामाजिक जीवन जी रहे हैं। तो आप बताइएगा भैया कि सामाजिक जीवन आजकल जब कुछ महीनों से जी रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, और कैसे कैसे आप इनके साथ आ पाए? इनको से शंभू जी से मुलाकात हमको हुआ ना, तो हमको लगा ना कि ये आदमी जो बोल रहा है, ये बात तो हद तक के लिए बहुत सही बात बोल रहे हैं, इनको हमको साथ देने का आवश्यकता है। तब इनके साथ हम आए, तो हम देखे कि जब हम इनके साथ आए तो हमको लगा ना कि बहुत अच्छा रास्ता है, तो इनको इनमें सहमत हमको होना चाहिए। जब इनके साथ हम आए तो इनको और मतलब उत्साह बढ़ा, तो हम लोग दोनों मिल करके ये सामाजिक जागृति मंच का हम लोग प्लेटफॉर्म में तैयार किए। उसके माध्यम से देखे कि हम लोग पूरे पंचायत को, आदमी को इसके अंतर्गत में काम करें। इसके लिए आपको इनसे मिलने के बाद इतना मन में इच्छा जागरूक कर पाएंगे। हाँ, सामाजिक जीवन जीने में आपको अब रिलीफ मिल रहा है। हाँ, बहुत रिलीफ। हम लोग तो लगभग 2011 से सामाजिक जीवन जी रहे हैं, और समाज के बीच में इस दिन रात रहते हैं सर, बहुत मजा आता है, और कोई समस्या नहीं है सर, बचपन में ही बात। तो बहुत ही मजा है सामाजिक जीवन और समाज से जुड़ने का। आप लोग भी प्रयास कीजिए। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप एक मर्तबा सामाजिक जीवन में ढल करके तो देखिए। यकीन मानिए कि आपका पंचायत का कोई मुखिया नहीं, बल्कि आप ही मुखिया होइएगा। और प्रत्येक नागरिक, हमारे वार्ड के जितने भी लोग हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति ऐसा फील करने लगेंगे जब सामाजिक जीवन में आएंगे कि हमारे पंचायत का बल्कि एक मुखिया नहीं है, बल्कि हमारे पंचायत में अगर 3700-3800 अगर पूरा टोटली वोट मिला करके है, तो वो 3700-3800 लोग मुखिया है। धन्यवाद।